बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री की पढ़ेंगे। जो कि हमें सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मास नंबर और एटॉमिक मास। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा एटॉमिक नंबर। The number of electron or the number of proton in an atom is known as atomic mass. The number of electron or the number of proton, इलेक्ट्रॉन के नंबर या प्रोटॉन के नंबर किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन का नंबर या प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ एन एटम। एटम में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। इट मीन्स इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स के नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन। उसके अलावा लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होते हैं। इसके एटॉमिक नंबर 3 है। कार्बन के 6, इसके पास भी एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास भी ऐसे ही और ऑक्सीजन के पास भी ऐसे ही। इसको हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय Z। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनना, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ एन एटम इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स के नंबर्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। एग्जाम्पल, कार्बन पे आते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन होते हैं। और द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मीन्स इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इसी तरह लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भी पास ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। इसके बाद हम आते हैं मास नंबर पे। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन का सम एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम में मौजूद न्यूक्लियस होता है, जिसके पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, उसके सम को हम मास नंबर कहते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम इज़ नोन एज मास नंबर। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो है डॉक्टर नादर अली की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, जो कि सेंट पॉल टेक्स्ट से लिया गया है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल, प्रोटियम, hydrogen is the isotope of hydrogen and it contain 1 proton but no neutron. Deuterium S2 is the isotope of hydrogen. It contain 1 proton and 1 neutron. Simple, it is represented by A। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। इसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास। if we compare the mass of an atom with the mass of 1/12 of carbon atom, this is known as atomic mass.
इफ़ वी कंपेयर द मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम, हम मास ऑफ किसी मास ऑफ एटम को हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, उसका एटॉमिक मास ही होता है। दिस इज नोन एज एटॉमिक मास। एग्जांपल, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हीलियम का 4, क्लोरीन का 33.5, सोडियम का 23। इफ़ वी कंपेयर द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन। जैसे कि कार्बन का 1/12 ऑफ मास, कार्बन का एटम विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। उसके अलावा हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 4 होता है। एटॉमिक मास, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनना। इफ़ वी कंपेयर द मास ऑफ एन एटम, मास एटम में मौजूद मास को जब हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, जैसे कार्बन का 1/12 कार्बन एटम का मास होता है 12 1/12, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ और हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है मोहम्मद एकेडमी पे, जो आप ज्वाइन करते हैं किसी भी हवाले से आप पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो सके और इसी तरह हम दूसरी वीडियो भी बना सकें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।